नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। दिव्यांश पाठशाला द पार्ट ऑफ सक्सेस में आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। वह भर्ती जो आपकी फरवरी मंथ में होती है। फरवरी मंथ में पेपर लीक के कारण ये एग्जाम कैंसिल हो जाता है। वो री एग्जाम्स को कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 6 माह का वक्त मांगा था। अब ये 6 माह भी कंप्लीट होने वाले हैं, परंतु इसको री एग्जाम को लेकर कोई भी न्यूज अभी देखने को नहीं मिल रही थी। अब इसी बिहार पे न्यूज़पेपर में लगातार खबरें आने लगी। इन सभी खबरों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे क्या इस बार की परीक्षा लीक प्रूफ हो पाएगी, इस लीक को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। सेकेंडरी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की कब तक होने की संभावना है। ये सिर्फ संभावना है, मैं पहले से आपको आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। मैं कोई भी डेट आपके लिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी डेट रहेगी। सिर्फ संभावना है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी में कोई भी टाल मटोल ना करें, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। चलिए आज की न्यूज़ के सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले जो पेपर हुई थी वो किस लिए लीक हुई थी। पेपर लीक होने का सबसे मुख्य रीजन होता है कि जहाँ पे एग्जाम कराया जा रहा है, जहाँ पे पेपर कराया जा रहा है, वहां से लीक हो जाए। सेकंड पॉइंट इसका रहता है कि जो एजेंसीज है, उस एजेंसीज के माध्यम से जब पेपर प्रिंट हुआ, प्रिंट के समय ही लीक हो सके। तो एक तो प्रिंट का समय लीक हो सकता है। सेकंड पॉइंट रहता है कि जहाँ पे एग्जाम्स का सेंटर बनाया गया, सेंटर से आपके लीक हो जाए। तो इन दोनों चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। मतलब लीक प्रूफ बनाने के लिए क्या कर गया, जो पेपर प्रिंट हो रहा है, ये पेपर भी दो अलग अलग तरह का पेपर प्रिंट होगा। पेपर ए, पेपर बी प्रिंट होगा, और ये दोनों सेंटर में पहुंचेंगे। दोनों पेपर के अलग अलग सेट्स बनेंगे, प्रत्येक सेट्स के आंसर भी अप डाउन होंगे। जैसा आपने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पेपर में देखा होगा कि पेपर्स के जो आंसर होते हैं वो भी ABCD क्रम में भी परिवर्तन रहता है। दो पेपर बनेंगे। अगर लीक होता भी है तो कौन सा पेपर लीक होगा, कितने लीक कराओगे। इतना तो श्योरिटी है कि पेपर बिना लीक हुए लीक प्रूफ हो जाएगा। सेंटर के लिए क्या किया गया, अभी तक इससे पहले जो होम सेंटर दे दिया है, तो इस पर होम सेंटर पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। महिलाओं के भी होम सेंटर नहीं दिए जाएंगे। महिलाओं को केवल गृह जनपद दिया जाएगा, केवल विकलांगों को दिए जा सकते हैं। परंतु विकलांगों की दशा में यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में विकलांग भर ही नहीं सकते थे। इसमें केवल सही व्यक्ति ही भर सकता था। अब देखते हैं क्या क्या न्यूज में आया। पहला आया कि ये जो एजेंसीज में सेंटर का चयन कर रहे हैं, सेंटर के चयन के दौरान इन्होंने सारे के सारे दागी सेंटर्स को समाप्त कर दिए। मतलब इन्होंने एक नया मापदंड बनाया, उन्हीं मापदंड पर जो सेंटर खरे उतरेंगे केवल उन्हीं को चयन किया जाएगा। अब इनका मापदंड इतना स्ट्रांग था कि 54 केवल परीक्षा केंद्र मिल सके हैं, जबकि पहले की परीक्षा में 126 मिले थे। न्यूज थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों में हुई परीक्षा के 126 केंद्रों पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। मैं आपको आज ये दावा के साथ कह देता हूँ कि 11 पालियों में तो नहीं कराई जाएगी। कुछ परीक्षा एजेंसियों कुछ परीक्षा केंद्रों का और चयन किया जाएगा। फिर भी ये 3 से 4 दिनों में आपकी ये परीक्षा कंप्लीट होगी। मतलब लगभग आठ आपकी पाली बनाएंगे और 8 पालियों में आप लोगों की परीक्षा कराई जाएगी। अब गृह जनपद को लेके क्या हो रहा है कि कभी कभी कुछ सेंटर वाले ही अपने परीक्षा करा लेते हैं। तो बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होगी परीक्षा। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में ही होंगे परीक्षा। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। मतलब अगर आप कानपुर मंडल के, तो ये श्योर रखिएगा कि आपको कानपुर मंडल में आपका परीक्षा नहीं होगी। और अभी तक क्या होता था, अभी तक एक चयन इस तरह से होता था कि कानपुर का पूरा बैच उठा के सीतापुर जा रहा, और सीतापुर का पूरा बैच उठा के कानपुर आ रहा। तो अब ये नहीं होगा। अब जो परीक्षा केंद्रों का चयन होगा, जो परीक्षा केंद्रों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये रैंडम मेथड पे होगा। मतलब हो सकता है कि कानपुर में आपका जो सेंटर हो वो सीतापुर चला जाए और आपके दोस्त का लखनऊ मंडल में चला जाए। तो इस तरह के भी परिवर्तन किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए सेंट्रल मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। 2 परीक्षार्थी ऐसे भी बनेंगे, 2 परीक्षार्थी साक्षी बनेंगे जो CCTV में रखी जाएगी। और ये सारी सारी परीक्षाएं पहले भी CCTV कैमरे के अंतर्गत होती थी, अभी भी ये CCTV कैमरे के अंतर्गत रखी जाएंगे। साथ ही इसमें एक और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है कि अब जो कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी 50% शासकीय होंगे और 50% अशासकीय होंगे। और इनका भी चयन, इनकी ड्यूटी किस एग्जाम सेंटर, इनकी ड्यूटी किस रूम नंबर में लगी है, उसका भी लास्ट मोमेंट में ही रैंडम तौर पे सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों को भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी, और परीक्षा पूर्ण होने के पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्रों, OMR सीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षक अधिकारियों के नेतृत्व में परीक्षा की CCTV लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग CCTV पहले भी होती थी, अभी भी होगी। कुछ नए इंप्रूवमेंट किए गए वो आपको बताए दिए गए हैं। ये सभी इंप्रूवमेंट के साथ
अब एक ही परीक्षा दो अलग अलग प्रेस केंद्रों में बनेगी। अभी तक क्या होता, जो छपता था वो एक ही प्रेस केंद्र में बस छपता था, तो वहां से पेपर लीक हो जाता था। तो अब छपने के लिए अलग अलग एजेंसीज का चयन। और हाँ, इन्होंने एक सबसे बड़ी सी चीज कर दी रखी है, वो ये करके रखी है कि प्रत्येक चयन एजेंसी पे मतलब आगे जो एग्जाम्स हो रहा है, एग्जाम्स के जितने भी स्टेप्स हैं, सबसे पहले पेपर कराना, पेपर चेक करना, ओएमआर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, मेडिकल कराना, इन सभी के लिए अलग अलग तरह की एजेंसीज का चयन किया जा रहा है। मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इतनी सारी परीक्षा एजेंसीज का चयन कर पाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग उस बारे में चर्चा करते हैं, उस चीज को देखते हैं जिस वजह से आप लोग आएंगे। हर परीक्षा की हर प्रक्रिया को अलग अलग एजेंसीज कराई जाएगी। यूपी पुलिस की व्यवस्था में एक एजेंसी के पास नहीं होगी, इसके लिए चार अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक एजेंसी पेपर तैयार कराएगी, दूसरी छपवाएगी, जिले के कोषागार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये अलग अलग एजेंसी को चयन किया जा रहा है। मुझे पर्सनली इस तरह की चार एजेंसीज का तो कार्यक्रम नहीं सही लगता। मुझे जो मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल एक छोटा सा मानना है कि जो पेपर जहाँ से प्रिंट हो रहा है वहां पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखिए। जब पेपर प्रिंट हो तो वहां पे लीक ना हो सके। सेकंड, कच्छ में पहुंचते समय लीक ना हो, बस बाकी कुछ नहीं, बहुत सही से पेपर हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो इस वजह से आप लोग जुड़े होंगे कि एग्जाम्स कब तक होने की उम्मीद है। तो जैसी अफवाह अभी देखने को मिल रही, तो एक चीज तो बिल्कुल श्योर है, ये सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा जुलाई माह में नहीं हो सकती है। पेपर आप लोगों का शिफ्ट होगा अगस्त माह में, और अगस्त से भी सितंबर तक आप लोगों का जा सकता है। अब ये 2 माह के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए? अब एक है कि आप डिमोटिवेट हो जाइए और आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। सेकंड है, आप मोटिवेशन के साथ जुड़ते रहिए। आप सभी लोगों के लिए फ्री पीडीएफ सेक्शन हो गया, क्विज हो गया, ये सभी चीजें दिव्यांश पाठशाला खुद भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपकी इसके अलावा किसी और संस्था से लेने की इच्छा है तो वहां से भी जाके आप ले सकते हैं। पर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि सारी सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पे होती हैं, फ्री में है, इसको एक बार लीजिएगा जरूर, ताकि आप लोग सिलेक्शन के समीप पहुंच सकें, सिलेक्शन से बाहर ना जाएं। एक बार बस देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।